हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम देखेंगे प्रतिशतता के बारे में। देखिए, हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे और बताया था कि तुलना करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है अंतर के द्वारा तुलना करना, डिफरेंस के द्वारा। जैसे मैंने बताया था, एक के पास 20 रुपए है, एक के पास 5 रुपए है, तो हम बता सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास 15 रुपए ज्यादा है, या कहेंगे एक व्यक्ति के पास 15 रुपए कम है। दूसरा तरीका हमने देखा था किसका, अनुपात का। अनुपात में क्या होता है, भाग के द्वारा किसी को कौन सा कोई चीज कितना गुना है। तो 20/5 करेंगे तो आएगा 4/1। तो बताएंगे एक व्यक्ति के पास 4 गुना पैसा है दूसरे से, या ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास 4 गुना पैसा कम है दूसरे से। इस तरीके से हमने ये सीखा था। अब हम तीसरा चीज सीखेंगे, परसेंटेज के द्वारा कैसे तुलना की जा सकती है। देखिए, अगर एक बच्चे हैं, देखो ये दो बच्चे हैं, एक ये लड़की है, एक ये लड़की है। इसका नाम है अनीता, और इसके 400 में से 320 नंबर आए। तो हम बताते हैं कि इसकी कितनी परसेंटेज बनी, 80% बनी। इसी से तरीके से हम बताते हैं, रीता की रिपोर्ट लेते हैं, ये रीता है लड़की, और इसके 360 में से 300 नंबर आए, तो प्रतिशत आया 83.3। तो ये प्रतिशत कैसे निकलता है, ये हम सब चीजें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ मूल बातें बता दूं। देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें अनुपात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जो कि हमने ले ली है। आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर कोई चीज लिखी है कि 1/4, 1/4, यानी कि ये 4 एक अपने आप में पूरी चीज है, और 1 जो है इसका क्या है, हिस्सा है, पार्ट है, भाग है। एक कोई चीज है ये 4, जैसे कि ये 4 है, इसके मैंने 4 पार्ट कर दो, एक सर्कल है, तो फुल चीज क्या है, और इसमें से ये मैंने क्या कर दिया, कितना हिस्सा इस सर्कल का जो है, जो कि शेडेड है। तो शेडेड क्या है, इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट है इसके। इसमें से कितना शेडेड है, एक। 4 में से एक पार्ट शेडेड है। इस तरह से क्या बन गया, एक ये भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया, या कहें अनुपात बन गया। जब ये अनुपात बन जाता है, परसेंटेज निकालते हैं। हम कहें परसेंटेज में, कहें कितना परसेंट हमारा हिस्सा जो है शेडेड है, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन में आप क्या कर दीजिए, पहले क्या बनाइए, फ्रैक्शन बनाइए, और उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। जब 100 से गुणा कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी उसके आगे बस आगे परसेंटेज लगाना है। 4 एकम 4, और 4 से ये कितनी बार कट गया, 25 बार। तो कितना आया, 25%। यानी कि इसका जो 25% हिस्सा जो है शेडेड है। हमें क्या करना होता है, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एक फ्रैक्शन लीजिए, A/B, जैसे कि ये ले लिया। अब इसमें अगर आपने 100 से गुणा कर दिया, तो ये क्या, जो भी निकल कर आएगा ये क्या होगा, परसेंटेज में निकल कर आएगी इसकी वैल्यू। जैसे कि इसको निकालते हैं, इसके 80% आए, तो 400 में से कितने नंबर आए हैं, 320 आए हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया एक फ्रैक्शन, या एक अनुपात बन गया। अब इस अनुपात में अगर हमने 100 से गुणा कर दिया, तो जो निकल कर आएगा वो देगा हमें क्या, परसेंटेज। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया। 4 8 या कितना होता है, 32। एक ये जीरो बचा, कितना है, 80। अब क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ क्या लगा दीजिए, परसेंटेज। तो अनीता के कितने मार्क्स आए थे, 80% आए थे। ठीक है, हमने दो बात सीखी। क्या करेंगे, पहले हम अनुपात बनाएंगे, रेशियोज बनाएंगे, और रेशियो में 100 से गुणा कर देंगे, तो हम क्या निकाल दिया करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। जैसे कि आपका टेस्ट हुआ, आपके 10 में से 9 नंबर आए, कितने आए, 9 नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज में कितने नंबर आए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, से जीरो चला गया, 9 10 ये कितना होता है, 90। तो कितना बन गया, 90% बन गया। आपको कितने मार्क्स आए हैं, 90% आए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी। अब बिल्कुल जीरो से फिर से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए बुक में किस तरह से बता रखा है। परसेंट शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। प्रति 100 का मतलब होता है ये प्रति 100। 100 का कितना पार्ट, अगर कोई चीज 100 का 40 है तो बन जाएगा 40%। तो जो ऊपर लिखा होगा न्यूमरेटर में, ठीक है,
जो भी न्यूमरेटर में लिखा होगा वही क्या हो जाएगा, उतना ही परसेंट। अगर कोई 100 का 99 लिखा है, 100 का 99, तो बन जाएगा कितना, 99%। अगर लिखा हुआ है 100 का 32, तो कितना बन जाएगा, 32%। क्यों बनना है भैया, क्योंकि 100, ये क्या है, एक अनुपात है, और अनुपात में 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज लगा देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज लगा देते हैं। देखिए, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए इधर की तरफ टेबल, इसमें कहा गया है कि एक मेज है और मेज पर हमने टाइल्स लगाई है। क्या लगाई है, टाइल्स। पीले रंग की 14 टाइल्स है, हरी रंग की 26 टाइल्स है, लाल रंग की 35 है और नीले रंग की 25 है। अगर आपसे हुआ है कि इनको परसेंटेज में बताइए, टोटल टाइल्स कितनी हो गई है, 100। अगर 14, 26, 35, 25 को जोड़ेंगे तो 100 टाइल्स। 100 में से 14 टाइल्स किसकी है, पीले रंग की है। तो प्रतिशत में कितनी हो गई, प्रतिशत में कितनी हो गई, अगर कोई चीज 100 पर कितनी है, 100 का जितना भी बनेगा वही उसका क्या होगा, परसेंटेज होगा, क्योंकि 14% होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका भिन्न बनाना हो, 14% है तो इसको प्रतिशत दर में तो बोलेंगे 14, और भिन्न बनाना हो तो क्या बनेगा, 14/100। 100 का कितना है, 100 में से 14 है। इसे लिखा कैसे जाएगा, 14%, और बोला कैसे जाएगा इसे, 14%। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। लाल रंग की कितनी टाइल्स है, 100 में से कितनी है, 35 है, तो कितने परसेंट हो गई, थोड़ा 100 कर दो। ये क्या बन गया, रेशियो, इसमें 100 से गुणा करा तो बन गया कितना, 35%। बस यही इसमें बातें हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। एक और बात क्या आ गया, अगर हमारे को नीचे 100 ना दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक मन का जो होते हैं ना मोती है, 8 तो लाल रंग के मोती हैं और 12 नीले रंग के मोती हैं, टोटल कितने, 20 मोती हैं। तो बताइए लाल रंग के मोती कितने प्रतिशत है, लाल रंग के मोती कितने प्रतिशत है। लाल रंग के मोती जो है 20 में से, नीचे गया बट्टे में क्या आएगा, टोटल, और उसमें से कितने लाल रंग के, 8 है, ऊपर क्या आ गया, 8। तो फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। पहला स्टेप क्या होता है, हमारे को भिन्न बनाना है, हमको क्या बनाना है, अनुपात बनाना है। तो 8/20 बन गया। अब इसको परसेंटेज में पता करना है कि लाल रंग के मोती जो है 8 वो कितने परसेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 40% आ गया। यानी लाल रंग के कितने हैं, 40% है। अच्छा, नीले रंग के कितने हैं, 20 में से आ रहे हैं, फ्रैक्शन बन गया, गुणा 100, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न बन गया, 20 पंजे 100, देखा 60% आ गया। टोटल कितने थे, 20 थे, तो 20 अपने आप में कितना होता है, 20 में से 20 यानी कि 100 होता है, तो कितना आ गया, 100%। देखो 40% और 60%, 40% तो बनना है 8 का और 60% बनना है 12 का, 8 और 12 20 होता है, तो 8 और 12 20, तो 20 का कितना बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। कोई भी चीज लेंगे अपने आप में क्या है, 100 है। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने आप में क्या हूँ, 100% हूँ। अगर मेरा कुछ हिस्सा निकल जाए, जैसे एक हाथ निकल जाए, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, 100% नहीं रहूंगा, मेरी बॉडी के पार्ट्स फिजिकल अपीयरेंस में देखूंगा कुछ कमी आ जाएगी। ऐसे ही आपने क्या करा, बिस्किट के पैकेट थे, एक बिस्किट का पैकेट ले आए, तो इसमें जो बिस्किट है अभी वो क्या अपने आप में 100% है। अगर आप उसमें से आधे बिस्किट खा लेते हैं, यानी कि 10 बिस्किट थे, अगर आपने 5 खा लिए, तो अब क्या हो गया, वो 50% रह गया, अब वो 100% नहीं रह गया। 2 खाएंगे तो अलग निकल कर आएगा। तो ये कोई भी चीज अपने आप में क्या है, 100% होती है। उसमें से कुछ यूज कर लेते हैं या कुछ ऐड कर लेते हैं, उससे के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज क्या होती है, बदल जाती है। ये हम आगे भी देखेंगे। अब सोचिए कि वातावरण में 1 ग्राम वायु में उपस्थित है, 1 ग्राम वायु में 0.78 ग्राम नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखो 0.21 ग्राम ऑक्सीजन है और 0.01 ग्राम अन्य गैस है। तो बताइए इसको परसेंटेज में करिए। तो देखो 1 ग्राम में से, किसमें से, 1 ग्राम में से कितनी नाइट्रोजन है, 0.78, तो 0.78 ग्राम है। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 78/100। पहले तो फ्रैक्शन बनाओ, भिन्न बनाओ, इसमें 100 से गुणा कर दो।
कर दिया तो कितना आ गया 78% आ गया। यानी कि आपको आपसे कोई दे दिया जाएगा 0.29 है, इसको परसेंटेज में बदलिए तो क्या करना, आप पॉइंट हटा के बट्टे में 100, ये क्या बन गया 29/100। भिन्न बन गया, भिन्न बनते ही इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, करेंगे तो क्या बन जाएगा 29% आ गया। यानी कि आप जो दशमलव वाली संख्या होती है उनको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिए, पहले उसका भिन्न बनाइए। भिन्न कैसे, जैसे कि 0.01 था तो 0.01 में से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज आएगा, कितना आ जाएगा 1%। तो देखिए ये, ठीक है जी, इस तरह से। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, भिन्न होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3/5 दे रखा, अब इसको परसेंटेज बनाना है, 100 से गुणा कर दिए, 5 दूनी तो कितना आ जाएगा 60%। 2/5 है, इसको उसमें बनाना है, गुणा 100 कर दीजिए, 5 से 20 बार जाएगा, कितना आ गया 40%। आ रही है बात, नहीं आ रही है समझ में? हम क्या कर रहे हैं, कोई भिन्न है तो सीधे 100 से गुणा करके परसेंटेज बना लो, कोई दशमलव में दे रखा है, पॉइंटों में दे रखा है तो पॉइंट हटा के नीचे 100, 1000 जो भी है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसके आगे परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझ है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे बोला जाए 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। 1/3 क्या होता है, फ्रैक्शन है। ठीक है, कोई चीज 3 होगी उसका एक हिस्सा, तो इसमें क्या कर दिए, गुणा 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा, क्या बना 100/3 आया परसेंट। अब देखो 100, 3 दिया कितना होता है 9 होता है, 1 आया, 0 नीचे आ गया, 3 दिया 9, 1 आया, जिससे भाग देते हैं वो तो नीचे रहता है। ठीक है जी, और जो शेषफल बचता है वो किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, इधर की तरफ। शेषफल कहाँ जाता है, ऊपर, तो क्या बन गया 33 सही 1%। जो शेषफल होता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, और जिससे भाग देते हैं वो तो डिनोमिनेटर में रहेगा, जैसे पहले था अब भी है। और जो आपका भागफल होता है क्वोशिएंट, वो किधर आ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये कितना बन गया, प्रतिशत रूप में लिखा तो 33 सही 1/3, या 33 सही 0.33%। 1/3 कितना होता है, 0.33 होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में बदल सकते हैं। यानी फ्रैक्शन हो 100 से गुणा करो, परसेंटेज। समझ गए, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न को कहते हैं। इस तरह से कोई चीज लिख दी है, इसे क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं, भिन्न, या फिर इसे कोई अनुपात भी बोल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां, बताओ लड़कियां कितनी परसेंट है। अब आप सोचिए, आपकी क्लास में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 15 लड़कियां हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां पढ़ रही हैं, ये आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, टोटल कितना है, नीचे क्या आएगा टोटल। अब इसमें से कितनी लड़कियां हैं, 15, इतनी लड़कियां, ये पता चल गया ना। अब आपसे को परसेंटेज बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बस 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे, जो आएगा उसके आगे परसेंटेज लगा देना। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 15 चौक कितना होता है 60 होता है। कितनी लड़कियां हैं 60%। अच्छा, 25 में से 15 चली गई तो बचेंगे कितने 10। ये 10 क्या है, ये लड़के हैं, ये क्या है लड़के। तो लड़के कितने परसेंट है, 25 में से 10 लड़के हैं, तो 10 गुणा 100 कर दो, 25 चौक तो कितना आया 40%। तो लड़के कितने हो गए 40%। इस तरीके से हम ये चीज निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है, भिन्न बनाना है, उसमें 100 से गुणा कर देना है कि नहीं, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं। अब ये देखा है, दिए गए दशमलवों को प्रतिशत में बदलिए। देखो शॉर्टकट तरीका तो सीधे ये है कि 100 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो परसेंटेज होगा। कैसे आएगा 75%। कैसे हुआ ये, पहले इसको फ्रैक्शन बनाइए, मैंने तो आपको पहला स्टेप क्या बताया, पॉइंट हटेगा नीचे 2 गुणा 100, ये वाला 100 करेंगे तो 75% बन गया। ठीक है, बाकी के दोनों आप तुम खुद करके बताना। ठीक है, दशमलव में सीधे 100 से गुणा कर दो, जो भी परसेंट अगर लिखा हुआ है आपके सामने 0.326, तो आप सीधे लिख सकते हैं 32.6%। क्यों, पॉइंट हटाएंगे 100 से गुणा करेंगे, उस तरीके से आ जाएगा। करके देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। ठीक है जी, अगर कोई चीज परसेंटेज में ही दे रखी है तो उससे भिन्न में कैसे जाए। जैसे कि हम 2/5 था, इससे परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 से 20 बार गया तो 40%। अब हम उल्टा करेंगे,
अब हमें कोई चीज परसेंटेज में दे रखी है, 40% दे रखा है, इससे भिन्न में जाना तो क्या करेंगे, इस परसेंट का साइन को हटा देंगे। तो 40 में से परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 40 में से परसेंट का साइन हटाया ये वाला, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, बट्टे में 100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना बन गया, 2/5। हम यहाँ पर क्या करा, हमने हमने परसेंटेज हटा के परसेंटेज से किस पे जा रहा है, भिन्न पे जा रहा है। हम प्रतिशत से किस पे जा रहे हैं, भिन्न पे जा सकते हैं या फिर दशमलव पे जा सकते हैं। अब इसमें 5 से 2 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4। यानी कि ये हो गया भिन्न और ये क्या हो गया, दशमलव हो गया। ऐसे हम किसी भी परसेंटेज में बदल सकते हैं। जैसे 1% है, परसेंट का साइन आया, नीचे 100 आ गया, इसको क्या बोलेंगे, 0.01। 1/100 है, कितने जीरो है, 1 2, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा, एक संख्या तो है ही, एक संख्या अपने मर्जी से लगा दो, 0.01। ठीक है, इस तरह से 10% है, 10% में से परसेंट का साइन आया, नीचे 100, बन गया 1/10 पॉइंट। 25% तो क्या बनेगा, 25/100, तो 1/4। 1/4 कितना होता है, 0.25। 50%, 50/100, 50 जगह 50, 50 नहीं, 100 क्या बन गया, 1/2, यानी कि 0.5। 90% कितना होगा, 90/100। यानी कि किसी भी चीज को, जैसे 125% है, इसको भिन्न बनाना है, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 लगा दो, बस हो गया। 25 पंजे 2500, तो कितना बन गया, 5/4 बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और दशमलव बनाना तो बस इजी सी काम है, कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, दशमलव बनाने के लिए एक तो यहाँ 4 से भाग दीजिए, 1.25 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, किसी भी चीज को दशमलव बनाने के लिए, जैसे कि लिखा है 125%, इसको दशमलव बनाना तो परसेंट का साइन हटाइए और पॉइंट लगा दीजिए, दो संख्या बाद कोई भी संख्या बोलिए। जैसे 90% है, इसको सीधे दशमलव बनाना है, 0.90, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है 46%, दशमलव बनाइए, 0.46 कर दीजिए। कैसे, 46/100 होता है, एक दो, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो ऐसे लग गया, बन गया। आई बात समझ में। ठीक है, हमारा बिल्कुल बेसिक क्लियर हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे सवाल देखते हैं। 40 बच्चों के सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण होता है एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला 25% बच्चों को खेलना पसंद है। 40 बच्चे हैं और 40 में से 25% बच्चों को क्या है, खेलना पसंद है। तो ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। यानी कि हमें 40 बच्चे हैं और 40 में से 25% बच्चों को खेलना पसंद है। तो बताइए वो संख्या में कितने बच्चे हैं, वो 40 में से 10 है, 15 है, 20 है, कितने। तो हम क्या करेंगे, 40 का क्या निकालेंगे, 25% निकालेंगे। ये तो करा, 40 में से 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो हम क्या करेंगे, 40 का 25% निकाल दो, तो बदल जाएगी वो बच्चे कितने, फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बदल जाएगी। ठीक है, पसंद करने वाले, तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 40 का 25%। 40 का 25% क्यों करना है, 40 बच्चे हैं, उसका 25% उन्हें पसंद है फुटबॉल खेलने वाले को, तो 40 का 25%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 40 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 25%, 25 है, परसेंट का साइन हटा दो, तो बट्टे में क्या आएगा, 100, क्या आएगा, 100। अब देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से कितनी बार चला गया, 10 बार, तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है जी, समझ में आई बात। अगर हम सीधे 25% को जानते हैं, 25% को हटाएंगे परसेंट का साइन, तो 25/100 बनता है। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना हो गया, 1/4। 25% का मतलब है कि 1/4, 25% का मतलब क्या है, 1/4। अब सवाल को ऐसे पढ़िए, 25% को पहले क्या कर लीजिए, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर सवाल पढ़िए। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 1/4, कितने, 1/4 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 40 का 1/4, तो 40 का 1/4 कितना हो गया, 10। तो कितने बच्चे पसंद करते हैं, 10 बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चीज वही है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। बस 25% को मैंने सीधे क्या लिख दिया, 1/4 लिख दिया। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ज्ञात कीजिए 164 का 50%। 164 का 50%, मैंने क्या बताया, 164 लिखी,
का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 50% का साइन हटाएंगे बट्टे 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से 1 काट दिए, 2 8 या 16 होता है, बचा 4, 2 2 या 4, कितना है 82 हो गया। ऐसे हो गया। 12 का 75% निकालिए। 12 का मतलब मल्टीप्लाई 75%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, यानी परसेंटेज को हमने क्या बना लिया भिन्न। 25 तिया होता है 75, 25 चौक होता है 100, 4 से कितनी बार जाएगा ये 3 बार, तो 3 तिया 9, कितना आ गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 82। अब ये आया 64 का 12.5%। देखो 12.5% को भिन्न बनाइए पहले। इसको भिन्न बनाने के लिए 2 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा 12 दूनी 24, 24 और 1 25, कितना बन गया 25/2%। ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। अब देखिए 25 बट्टे ये 2 है, और इसमें परसेंट का साइन हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100 आ गया। 25 बट्टे तो परसेंट का साइन आता है तो नीचे क्या है 100 आ गया। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना आया 1/8 आ गया। कितना आ गया 1/8। 12.5% कितना होता है 1/8 होते ही होगा। देखो 25% है, 25% कितना होता है 1/4। अब 25% का आधा कितना हो, 25 का आधा 12.5 ही तो होता है, 12.5% हो गया कोई चीज 12.5%, तो ये 1/4 में भी 2 से भाग लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/8। बात समझ रहे हो तो समझिए, वरना कोई बात नहीं। 12.5% को हमने लिखा है, ये परसेंट का साइन हटाया तो बना क्या 1/8। तो 64 का 1/8 कितना होता है 8 8 64, कितना आएगा 8 ही आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब सवाल है कि रीना की माताजी ने बताया कि इडली बनाने के लिए, इडली बनानी है उन्हें, 1 भाग उड़द की दाल का और 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे इडली बनानी है तो उसमें से 1 भाग तो चाहिए किसका, आपका उड़द का, और 2 भाग चाहिए किसका, चावल का। तो यानी कि टोटल कितनी चीज चाहिए होंगी मुझे 3 भाग चाहिए। 3 भाग में से 1 भाग किसका है उड़द का है, और 2 भाग किसके हैं चावल के। ठीक है, अगर कोई चीज 3 है, या ऐसे आप समझिए सिंपली समझिए 3 भाग है, इसमें 1 उड़द का हो गया, 2 उसके हो गए चावल के, तो ये क्या बन गया एक तरीके से 1:2 में। अगर आप 1:2 में चीज मिलाएंगे तो परफेक्ट आटा मरेगा, और उससे आप इडली बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। 1 चम्मच, 1 कटोरी उड़द लीजिए, 2 कटोरी चावल लीजिए, उनको मिक्स कर दीजिए, इडली बनाएंगे बढ़िया बनेगी। तो अब हमसे कोई पूछा जाए कि परसेंटेज में कितना हो गया, परसेंटेज में पूछने के लिए देखो 1 उड़द है 2 चावल है, तो टोटल कितना हो गया 3, सामग्री टोटल कितनी है 3, तो उड़द टोटल में से कितना परसेंट भाग है 3 भाग में से उड़द का कितना भाग है 1, तो बनेगा क्या इसका उड़द के लिए कितना बनेगा, उड़द के लिए अनुपात क्या बना 1/3। इसको परसेंटेज में बनना है तो 100 से गुणा कर दिए। अभी हमने देखा 1/3 गुणा 100 कितना होता है 33, सही 1/3% होता है। करके देख लीजिएगा 100 में 3 से भाग देकर। दूसरा चावल, चावल कितना है, चावल है 3 में से 2 भाग, वो 3 भाग है उनमें से 2 भाग किसके चावल के, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा अनुपात या भिन्न। अब इसमें क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए तो पता चल जाएगा चावल कितना। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 200, देखो 2 का गुणा 100 से करेंगे 200 और 3 से भाग देंगे तो आएगा 66 से ही 2/3%। क्योंकि 1/3 का इतना आ रहा है, अगर इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से इधर करेंगे तो 33 का हो जाएगा 66, और 2 66 से ही 2/3% क्या है इसमें चावल का प्रतिशत। तो उड़द का प्रतिशत कितना आया, उड़द दाल का 33 से, चावल का कितना आया 66 से 2/3%। समझ में आ रही है भाग। ठीक है, साथ ही साथ समझ लीजिए अगर कोई चीज दे रखी है कि ये 1:2 में है, या दे रखी है 4:5 में, तो कहिए कोई चीज है वो टोटल है तो थी 9, उसमें से एक चीज है उसकी एक के पास 4 हिस्से हैं और दूसरे के पास कितने हिस्से हैं 5 हिस्से। 9 में से एक के पास है 4, एक के पास है 5। इस तरह से कर लेंगे सवाल आसान हो जाता है। और देख लेते हैं, रवि, राजू तथा राय में 250 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग, राय को 5 भाग मिला।
₹250 बांटने हैं किन के बीच में, रवि, राजू और राय के बीच में। ठीक है, तो इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला तथा उनका प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखो भाई 3 लोग हैं, 1 2 3। पहले वाले को मिल रहा 2 भाग, दूसरे वाले को मिल रहा है 3 भाग और तीसरे वाले को मिल रहा है 5 भाग। तो मैंने कहा टोटल कितना मिल रहा है, 2 3 और 5 कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। ठीक है, तो ये एक हो गया रवि, एक हो गया राजू और ये हो गया राय, इस भाग में मिल रहा है। तो अगर 10 रुपए होते तो 2 रुपए रवि को मिलते, 3 रुपए राजू को मिलते और 5 रुपए राय को मिलते। पिछले वीडियो में हमने यूनिटरी मेथड देखा था, अब उसी का इस्तेमाल करते हैं कि अब ये 10 यूनिट है या 10 यूनिट या 10 रुपए हैं, जो कि किस हिसाब से बढ़ रहे हैं कि 2 रवि को दे दो, 3 राजू को दे दो, 5 रुपए। लेकिन ये 10 यूनिट कितने के बराबर दे रखी है, टोटल पैसा कितना दे रखा है, 250। तो ये 10 यूनिट कितने की हो गई, 250 की हो गई। कितने की हो गई, 250 की। भाई टोटल पैसा कितना दे माना हमने, 10 यूनिट, और सवाल कह रहा है टोटल पैसा है तो 250 रुपया, ये बांटना। तो 1 यूनिट कितने की आएगी, 250 बट्टे 10, कट गया तो कितना आया, 25। 1 यूनिट कितने की हो गई, 25 की हो गई। 1 यूनिट 25 की हो गई। तो बताओ रवि को कितने मिलेंगे, रवि को 2 यूनिट मिल रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 50। 25 गुणा 2 50 आ गई। रवि को मिलेंगे 50 रुपए। राजू को कितने मिलेंगे, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट 25 की, तो 3 यूनिट कितने की होगी, 25, 75 रुपए मिलेंगे। राय को कितने मिलेंगे, 5 यूनिट। 1 यूनिट कितने की है, 25 की, तो 5 यूनिट कितने की होगी, 25 गुणा 5, कितना आ गया, 125। समझ में आई बात, 125। यानी 250 में से 125 मिलेंगे राय को, क्योंकि उसके पास 5 हिस्से गए हैं। 3 हिस्से किसके पास गए हैं, राजू के पास, और 2 हिस्से किसके पास गए हैं, रवि के पास। इस तरह से ये सवाल हो गया और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ, यूनिटरी मेथड का। इसे बोलते हैं एक एक विधि। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो वाली, उसको जरूर देख ले, बहुत ही सिंपल है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपका बेस अब बनना चालू हो गया होगा प्रतिशत का, और हम आगे और सीखेंगे। अभी प्रतिशत में कई सारी चीजें बाकी हैं, उसके बाद हम साधारण ब्याज, उसके बाद हम देखेंगे लाभ और हानि, लाभ हानि के बाद साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।